सास और बहू का शेयरिंग सिस्टम आदि। तुम आज फिर लेट हो गई क्या? सुनीता ने सुबह सुबह अपनी बहू को टोका। यह आदिति का नाम था, जो एक मिलनसार और समझदार लड़की थी, लेकिन कभी कभी घर के कामों में थोड़ा आलस कर जाती थी। सासू माँ, बस 5 मिनट और। आज बहुत जल्दी थी, इसीलिए नाश्ता भी तैयार नहीं कर पाई, आदिति ने थककर जवाब दिया। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम बस आराम से नाश्ता कर लो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह था उन दोनों का दिन की शुरुआत का तरीका। आदिति और सुनीता का रिश्ता अब तक बहुत अच्छा था। वह दोनों न सिर्फ मां बेटी जैसे रिश्ते में बंधी हुई थीं, बल्कि एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी बन गई थीं। लेकिन यह रिश्ता बनने तक काफी वक्त और समझ की जरूरत पड़ी थी। शुरुआत में संघर्ष। आदिति और सुनीता का रिश्ता शुरू में बिल्कुल भी सहज नहीं था। जब आदिति पहली बार इस घर में आई थी तो उसे लगता था कि सास के साथ रहना बहुत कठिन होगा। वह पहले ही सुनीता से डरी हुई थी, क्योंकि घर के आसपास की महिलाओं से हमेशा यही सुनती आई थी कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा खटपट रहती है। लेकिन सुनीता ने कभी आदिति को महसूस नहीं होने दिया कि वह नए घर में आई है। वह दिन प्रतिदिन आदिति को समझाती, उसे सिखाती और दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा किया। देखो आदिति, किसी भी काम को करने से पहले किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। घर के काम तभी अच्छे होते हैं जब हम उन्हें खुश होकर करते हैं। और जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो वह काम जल्दी और अच्छे से हो जाता है। एक दिन सुनीता ने अपनी बहू से कहा, जब वह दोनों मिलकर बर्तन धो रही थीं। आदिति ने यह बात ध्यान से सुनी और उसके बाद उसने महसूस किया कि सास के साथ काम करना और बातचीत करना कितना सुकून देने वाला हो सकता है। वह हर काम को शांति से और प्यार से करने लगी थी। कामों का बंटवारा। एक दिन सुनीता ने आदिति से कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर कामों का बंटवारा करना होगा। हर काम में एक दूसरे की मदद से ही हम घर को सुसंगत और साफ रख सकते हैं। आदिति थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर सुनीता की बात मानी और दोनों ने मिलकर घर के कामों का बंटवारा किया। सुनीता ने सबसे पहले तय किया कि वह रसोई का काम करेंगी। वह सुबह सुबह जागकर खाना बनाती, दाल, सब्जियां और रोटी बेलने का काम करती। आदिति ने घर की सफाई और बर्तन धोने का काम लिया। साथ ही वह बच्चों को पढ़ाने और उनके स्कूल की तैयारी में भी मदद करती। दोनों ने यह तय किया कि शाम को वे एक साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें करेंगी और दिन भर के कामों के बारे में चर्चा करेंगी। देखो आदिति, घर के कामों में कभी भी किसी से शिकायत मत करना, वरना मानसिक शांति खत्म हो जाती है, सुनीता ने एक दिन कहा। आदिति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी सासू माँ, अब समझ गई हूँ। समझ और विश्वास का रिश्ता। समय के साथ आदिति और सुनीता के रिश्ते में एक विश्वास और समझ विकसित हो गई। आदिति अब घर के कामों को बहुत प्यार और दिल से करती। एक दिन उसने सुनीता से कहा, सासू माँ, मैं अब समझती हूँ कि घर के काम न केवल एक जिम्मेदारी हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर इन्हें करना बहुत सुखद होता है। सुनीता हंसते हुए बोली, ठीक कहा तुमने। एक दूसरे के साथ काम करने से हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। जब तक हम अपने रिश्ते में प्यार और समझ बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सहयोग और सम्मान। एक दिन आदिति ने अपने पुराने घर वालों को फोन किया और उन्हें बताया कि अब उसे सास के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं समझती हूँ कि एक सास और बहू के रिश्ते में केवल संघर्ष नहीं होता, बल्कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और सहयोग करें
तो सब कुछ सही हो सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। सुनीता ने भी अपनी बहू को गले लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अब हम दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। निष्कर्ष, आदिति और सुनीता ने अपने घर के कामों को साझा करके एक आदर्श सास और बहू का रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू के रिश्ते में केवल संघर्ष और मतभेद नहीं होते। यदि दोनों एक दूसरे को समझने, सम्मान करने और सहयोग देने के लिए तैयार रहें, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस तरह आदिति और सुनीता के घर में एक स्थिरता और शांति बन गई। दोनों ने मिलकर घर के कामों को आराम से और खुश होकर किया, और उनका रिश्ता सास और बहू के बीच आदर्श बन गया। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में समझ, सम्मान और सहयोग की ताकत को दर्शाती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो न केवल घर बल्कि उनका रिश्ता भी खुशहाल और मजबूत बनता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।